नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की हमारी इस खबर को ज़रा पूरा सुनिए, क्योंकि ये प्रो पीपुल्स खबर है, आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है और आम गरीब आदमी को किस तरह लूटा जाता है वो आप सुनेंगे तो देखिए। ये इस तरह की खबरें हम इसलिए लेके आते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आम आदमी की आवाज़ बनना चाहता है। अब आप सुनेंगे, चौंकेंगे। मैं आज आपको लेके चलता हूँ सिंगरौली में। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास उद्योगपति अडानी वहाँ एक धिरौली कोल ब्लॉक लिया है। उनने कैसे दिया गया है, क्या क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ियाँ हैं, वो कहानी बिल्कुल अलग है। 6 लाख हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, पूरे शहर उजाड़े जा रहे हैं, कहानी अलग है। आज एक नई कहानी है और उसको सुनिए। और वाकई यदि आपके दिल में आपको लगता है कि किसानों के प्रति आपका हृदय धड़कता है तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाइए, सरकार को जगाइए। आम आदमी की ये समस्या को लेकर आज मैं लाया हूँ। दरअसल ये जो अडानी ग्रुप है, ये जो धिरौली कोल ब्लॉक लिया है, उसे अपना कोयला पहुँचाने के लिए कई किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी है। और इस रेल लाइन को बिछाने के लिए 4 गाँव में 55 हेक्टेयर ज़मीन उसको चाहिए। कायदे से यह ज़मीन उन्हें अधिग्रहण करना चाहिए, लेकिन वे अधिग्रहण करने के बजाय औने पौने दाम पर किसानों से खरीद रहे हैं, आदिवासियों से खरीद रहे हैं। और जो ज़मीन बेचने को तैयार नहीं है उससे पुलिस और प्रशासन से दबाव डाला जा रहा है। बड़ी गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन आप चेक कराइए, आप इसकी जाँच कराइए। क्योंकि यदि आप अधिग्रहण करेंगे, जो भारत सरकार ने किसानों के हित में नया कानून बनाया है, और वो कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, उसके तहत लेंगे तो जो रेट है उसकी 4 गुना किसानों को देना पड़ेगी। और ये 4 गुना देने इन उद्योगपतियों को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उद्योगपति खून पीता है आदमियों का। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह से ये उद्योगपति करते हैं कि मजदूरों के साथ शोषण, गरीबों के साथ शोषण, और ये भी एक शोषण की बड़ी कहानी है। दरअसल ये जो गांव हैं, 4 गांव, खनुआ खास, बलैया टोला, गजरा बहरा, और ये 4 गांव भी इसी में आता है। ये धिरौली प्रोजेक्ट के पास के ही गांव हैं और इनमें रेलवे लाइन बिछनी है। अब 55 हेक्टेयर ज़मीन, लगभग 124 एकड़ ज़मीन इनको लेनी है। कायदे से इनको अधिग्रहण कराना चाहिए गवर्नमेंट से, भूमि अधिग्रहण 2013, लेकिन ये ले रहे हैं भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 के तहत। बिल्कुल गलत है, किसानों को लूटा जा रहा है। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है सिंगरौली के गांधी यानी भास्कर मिश्रा। ये जूझते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और इनके नहीं, आम आदमी ने सिंगरौली का गांधी बोलता है। मैं भास्कर मिश्रा से पूछता हूँ कि भास्कर मिश्रा, वास्तव में वहाँ हो क्या रहा है। भास्कर, आपका स्वागत है। पहले मैं अपने चैनल की ओर से बधाई देता हूँ, जिस तरह से आप गरीबों के मुद्दे उठाते हो, वहाँ आम आदमी के लिए लड़ते हो, कई जेल यात्राएं कर चुके हो आप। तो लोग इस छोटी सी उम्र में आपको सिंगरौली का गांधी भी कहते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि कोई तो है जो गरीबों के लिए लड़ रहा है। ये मामला क्या है, थोड़ा आप संक्षेप में समझाने की कोशिश करें। आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि सिंगरौली जो कि एक दूरांचल क्षेत्र है, वहां के जो आदिवासी क्षेत्र है, उसको आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने चैनल पे उठाया। दरअसल ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, और ये घोटाला, जैसा कि आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मित्र अडानी जी कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2013 का भूमि अधिग्रहण बनाया गया है। जो पहले का कानून था, 1959 का जो भू राजस्व संहिता थी, वो किसानों के जो हित थे उसका संरक्षण नहीं कर रही थी, और उसी को देखते हुए ये नया अधिग्रहण 2013 में लाया गया था, अधिग्रहण अधिनियम। उसी के तहत अब जा कर के अधिग्रहण हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सिंगरौली में ये जो रेलवे परियोजना के लिए ज़मीन ली जा रही है अडानी द्वारा अपने, और साथ ही वहीं पे बंधा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी पचौर में, वहाँ पे भी अडानी ऐसे ही कर रहा है, बिना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सीधे भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 247 के तहत ज़मीन छीन रहा है, जिसको कह लीजिए। दोनों में अंतर ये है। एक नियम है कि आदिवासियों की ज़मीन आप खरीद नहीं सकते, ये लागू नहीं है क्या वहाँ? अब वहाँ नियम तो सब लागू हैं, लेकिन उस नियम का फॉलो कहाँ होता है, कौन करता है? उनको तो जो चाहिए 247 लग जाएगी तो वो खरीद सकते हैं। देखिए,
है क्या कि 247 मूलतः इस उद्देश्य के लिए है कि वो भू प्रवेश के लिए, जैसे कोई सरकारी ज़मीन कहीं पे है जिसको कंपनी ने अधिग्रहण किया है, रास्ते में किसी की प्राइवेट लैंड थोड़ी बहुत पड़ रही है, तो वो उसके लिए वो उससे पर्टिकुलर जाके खरीद सकता है। उसके लिए 247, लेकिन इसको अधिग्रहण का माध्यम सिंगरौली में बना लिया गया है और ये पूरे व्यापक लेवल में यही काम अडानी कर रहा है, यही काम रिलायंस अंबानी कर रहा है। आप कल कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट तत्काल इस पर रोक लगा देगा। बिल्कुल, लेकिन समस्या ये है कि जो वहाँ का गरीब लोग है वो कोर्ट में इन बड़ी कंपनियों से कैसे लड़ सकता है, और किसी एक व्यक्ति का होता वो कोर्ट चला जाता। लेकिन इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास अपने गांव से जिले तक जाने के लिए पैसा आज नहीं बचा है, ये हालत वहाँ का कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट कहाँ से जाएगा? तो हाई कोर्ट कैसे जाएगा, और इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। मान लीजिए चला भी गया तो जो अडानी का जो वकील है, कितना बड़ा वकील होता है अडानी, उसके लिए कितना पैसा खर्चा करता है। सरकारें सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दोस्त है। बिल्कुल, वहाँ पे अडानी, वहाँ तो आप ये समझ लीजिए कि हालात ये है कि जो वहाँ का क्लस्टर हेड है वो मुख्यमंत्री के बराबर पावर रखता है। अगर वहाँ का जो प्रशासन है ना, उसको जैसा आदेश दे देगा वो वैसे ही पालन करेगा। उसको ये सरकारी आदेश से मतलब नहीं है, सीएम के आदेश से मतलब नहीं है। वहाँ के क्लस्टर अडानी सरकार चला रहे हैं वहाँ। यस, सरकार बन गए हैं, चला नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। वो एक कह लीजिए कि अलग सरकार चल रही है सिंगरौली, उनका ही आदेश चलता है पूरे सिंगरौली में। पूरी तरीके से। अडानी की बात छोड़ दीजिए, उनका एक छोटा सा कर्मचारी जो है, जो छोटा था वो कह लीजिए पीआरओ है, उसकी सरकार चल रही है। अडानी की तो बहुत बड़ी बात है, अडानी तो पूरे देश में सरकार चला रहा है, लेकिन सिंगरौली में एक पीआरओ सरकार चला रहा है, पूरा प्रशासन उसके अंतर्गत है। तो क्या अब आपकी क्या रणनीति है इन किसानों को न्याय? देखिए, मेरे चैनल पे मैंने खबर दिखा दी जी, हो सकता है आपके कहने पे 2-4 मैंने इससे पहले माननीय यहाँ आने के पहले मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अभी जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे राजस्व सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनसे मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मुलाकात हो जाती है तो मैं उनको दूंगा, अन्यथा आवक जावक में देकर के रिसीविंग कराऊंगा। इसके अलावा जन आंदोलन करूंगा जो हमारे हाथ में है, और भयंकर जन आंदोलन होगा। ये आजकल आंदोलन कुचल दिए जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं बचा है। हाल आप जो माननीय न्यायालयगण है उनकी हालत आपने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की हालत आपने देख ली। केवल जन आंदोलन के अलावा और जनता जमीन में आ जाए, इसके अतिरिक्त आज की डेट में कोई हथियार जनता के पास नहीं। कितने किसान होंगे जिनकी जमीनें ये ले रहे हैं, खरीद रहे हैं? देखिए, इसमें 55 हेक्टेयर कितने किसानों की जमीन है? ये लगभग 80,000 लोग, मतलब लगभग 4,000 लोग प्रभावित होंगे, 4,000 परिवार प्रभावित होंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब 4,000 लोग प्रभावित होंगे करीब। मतलब 4,000 परिवार, लगभग ये कह लीजिए 70-80 हज़ार लोग प्रभावित होंगे इसमें, इस जमीन से। यस, मतलब परिवार, अगर लोग की बात की जाए तो परिवार लगभग 4,000 के आसपास। तो क्या एक तरीका और है कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले? आजकल हाईकोर्ट इन मुद्दों पर संज्ञान लेता है, लेना चाहिए। आज मेरे चैनल के जरिए आप चाहें तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस से अपील कर सकते हैं। मैं एक काम और कर रहूँगा, मैं एक अभी जब आंदोलन के साथ साथ मैं हस्ताक्षर अभियान करके माननीय हाई कोर्ट महोदय के जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं उनके नाम से मैं भेजूंगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं माननीय हाई कोर्ट जबलपुर को, माननीय जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं हमारे, कि स्वतः संज्ञान लें और गरीबों की रक्षा करें। इसीलिए न्यायालय बनाए हुए हैं, इसीलिए लोकतंत्र है। और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो न्यायालय को कौन पूछेगा, जनता नहीं रहेगा तो न्यायालय को कौन पूछेगा। माननीय न्यायालय, शासन प्रशासन से उम्मीद करना तो बहुत मुश्किल है। अब प्रशासन, मैंने कहा प्रशासन को तो आपने तो हमारी सिंगरौली की कई बार रक्षा की है इस प्रशासन से, और आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि सिंगरौली में प्रशासन में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति किस हिसाब से गया है। अभी आज मैं सुन रहा था कि एक विधायक ने आरोप लगाया यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे कि ट्रांसफर 40 लाख से शुरुआत हो रही है, लेकिन जब हमारे सिंगरौली की बात आती है तो 2-2 करोड़ से शुरुआत होती है। 2 करोड़ टीआईओ का लगता है, 1-1 करोड़ टीआईओ का लगता है। छोटे छोटे कर्मचारी वहाँ जो हमने सुना है जी कि देश में सबसे महंगा थाना बिकता है मोरबा जी, जो सिंगरौली जिले में है जी, जहाँ टीआई मतलब सबसे ज्यादा कहते हैं 2 करोड़ रुपए महीने की इनकम है वहाँ टीआई की। और आप ये समझ लीजिए वो टीआई, एक मजाक में एक टीआई हमसे बोल रहे थे, मिले ऐसे, तो हमने कहा आप क्यों नहीं, एक मोरबा थाना खाली क्यों नहीं चले जाते? बोला भैया मेरी बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ एनी टाइम अगर बाथरूम भी जाओ तो कुर्सी पकड़ के जाना पड़ता है, कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है। ये हाल है, एक मजाक बन गया वहाँ पे, हर तीसरे महीने टीआई चेंज हो जाता है। चलिए भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको बधाई पुनः दे रहा हूँ। मुद्दे अच्छे लेके आते हो, और मेरे को इन मुद्दों को आम जनता में रखने में सुकून मिलता है कि हम लोगों की बात रख रहे हैं, आम आदमी की मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और आज किसानों की बात रख रहे हैं। आपका चैनल आज हमारे सिंगरौली में घर घर पहुँच गया है। आपने जो कई
3-4 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि सिंगरौली का हृदय मुद्दा था, बहुत ज़रूरी और जेन्युइन था, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था। उन मुद्दों को उठाया, उससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ और आज जन जन तक आपके चैनल की पहुँच है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा भास्कर अच्छे मुद्दे लेके आए हैं और मैं चाहता हूं कि ये जो गरीबों का मुद्दा है, यदि वाकई मध्य प्रदेश सरकार में बैठा हुआ कोई भी मंत्री, विधायक, अधिकारी, उसके दिल में यदि किसानों के प्रति थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो इस मुद्दे को आगे ज़रूर बढ़ाएं। उन किसानों के, गरीबों की जो ज़मीन छीनने वाली है, मतलब आप चाहिए पीढ़ियों से जिसकी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को छीना जा रहा है, दबाव डाल डाल के रजिस्ट्रियाँ कराई जा रही हैं, उनको न्याय कब और कैसे मिलेगा हम तो कोशिश कर सकते हैं। और यदि वाकई जबलपुर किसी हाई कोर्ट जज तक यदि ये वीडियो धोखे से पहुंच जाए और वे देख पाए तो उनसे मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये आम गरीब आदमी की आवाज़ है। आप उस आवाज़ में यदि स्वतः संज्ञान ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर गरीब किसानों की हम सब मिलकर मदद कर पाएंगे। नमस्कार।